जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है ओमी और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ बॉडी बनाने की टिप्स बताने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, यकीन मानिए आज की इस वीडियो में मैं आपको जो टिप्स बताने वाला हूं वो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली हैं। इसलिए आपको करना क्या है, वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना है और इस वीडियो में बताई गई हर एक टिप्स को बहुत ही ध्यान से आपको समझना है और उसके बाद आपको इसे इंप्लीमेंट करना है। जी हाँ दोस्तों, केवल देख लेने से काम नहीं चलेगा, आपको इसमें इंप्लीमेंट यानी इसे आपको फॉलो भी करना होगा, तभी आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। और दोस्तों यकीन मानिए आज के इस वीडियो में मैं आपको जितनी भी टिप्स बताने जा रहा हूं वो 100% वर्क करती हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं ना तो आपसे कोई बकवास करने वाला हूं, ना ही कोई ड्रामा करने वाला हूं। जो भी टिप्स बताऊंगा 100% वर्क करेगी और बिल्कुल रियल होगी। इसलिए दोस्तों, अगर आप मुझ पर थोड़ा सा भी विश्वास करते हो तो इस वीडियो को बिना स्किप किए देख लेना और जिस भी बंदे ने इस वीडियो को पूरा बिना स्किप किए देख लिया, हर एक टिप को अच्छे से समझ लिया और उसे फॉलो कर लिया, तो उसकी बॉडी बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपकी बॉडी कब बन के तैयार हो जाएगी ये आपको भी नहीं पता चलेगा और आपके आसपास वाले भी पता नहीं कर पाएंगे। वो आपसे एकदम से अचानक से पूछने लगेंगे, भाई ऐसा तुमने क्या किया कि तुम्हारी बॉडी बन गई। तब आप कहोगे कि सर ने बिल्कुल सही बात बताई थी। तो चलिए वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए फटाफट से शुरू कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कर दें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। तो बढ़ते हैं अपनी पहली टिप्स पे। तो दोस्तों पहली टिप हमारी है उन भाइयों के लिए जो भाई अभी अंडर 18 है। मान लीजिए आप अभी 15-16 साल के हैं और कहीं से आपके मन में यह आ जाता है कि चलो बॉडी बनाते हैं, ठीक है। तो अब यहां पर आपने इतना तो सोच लिया कि चलो बॉडी बनाते हैं, लेकिन यहां पर अब एक सबसे बड़ी कंफ्यूजन यह आ जाती है कि हम बॉडी बनाने की शुरुआत करें तो करें कहां से। यानी कि हम बॉडी बनाने की शुरुआत घर से करें या डायरेक्ट जिम में जा करके करें, ये सबसे बड़ा सवाल आता है। और इससे रिगार्डिंग मेरे पास काफी सारे कमेंट आते हैं कि सर मैं अभी 15 साल का हूं, सर मैं अभी 14 साल का हूं, मैं क्या जिम में जा करके वर्कआउट कर सकता हूं या मैं घर में स्टार्ट करूं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपकी इस कंफ्यूजन को खत्म करने वाला हूं और बताने वाला हूं कि आपको क्या करना है, प्रॉपर गाइड दे रहा हूं, ठीक है। तो दोस्तों आपको करना क्या है कि मान लीजिए अभी आप 14 साल, 15 साल, 16 साल के मान लीजिए हैं और अगर आपके मन में आ गया है कि बॉडी बनानी है तो फिर बनानी है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, घर से शुरुआत करनी है, ठीक है। आप अभी जिम का सपना ना देखें, आप घर से शुरुआत करें। क्यों करें मैं आपको बताता हूं, ध्यान से समझिए। दोस्तों होता यह है कि जब आप एकदम से किसी चीज की शुरुआत करते हैं तो उसके लिए आपको पहले धीरे धीरे चढ़ना होता है, ठीक है। आप एकदम से जा करके सोचेंगे कि एकदम से मैं चढ़ के चला जाऊं, तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है किसी भी काम में। तो इसलिए आपको धीरे धीरे चढ़ना होता है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपको घर से बॉडी बनाने की शुरुआत करनी है, ठीक है। इससे होगा क्या ये भी आपको मैं बता देता हूं। दोस्तों इससे होता यह है कि जब आप घर में पुशअप्स करके, तरह तरह की एक्सरसाइज करके आप अपने बॉडी को प्रिपेयर करते हो। जी हाँ दोस्तों, आप अपनी बॉडी को प्रिपेयर करते हो। प्रिपेयर कैसे करते हो मैं आपको बताता हूं। जब आप घर पे एक्सरसाइज करते हैं तो धीरे धीरे आपके बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ती है, आपके शरीर में ताकत आती है, आपके हाथ वाथ मजबूत होते हैं, आपका शरीर मजबूत होता है। जब आप 6 महीने या 1 साल ऐसा करते हैं तो आपकी इससे बॉडी तो बनती ही है, इसके साथ साथ आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ भी आ जाती है, ठीक है। अब मान लीजिए आपने साल भर में अपनी बॉडी को मतलब कि स्ट्रॉन्ग कर लिया, ठीक है, अपने हाथों को स्ट्रॉन्ग कर लिया, आपकी एक ठीक ठाक थोड़ी सी पर्सनालिटी बन गई, बॉडी बन गई। और दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि घर पर बॉडी बनाई जा सकती है, ऐसा नहीं है। मैं तो खुद घर पर ही रह करके बॉडी बनाता हूँ, आज तक कभी जिम में गया ही नहीं हूँ। तो आप ये समझ लीजिए कि घर पर रह करके भी बॉडी बनाई जा सकती है। तो आपको करना क्या है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि घर पर आपने अपनी बॉडी बनाई 1 साल या 1.5 साल, जितने साल भी, ठीक है। जब आपको लगने लगे कि हाँ अब मुझे जिम जाना चाहिए,
तो फिर आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं। तो उससे आपको बेनिफिट क्या मिलेगा कि वहाँ पर आपको जाने से बेनिफिट क्या मिलेंगे मैं आपको बताता हूं। तो वहां पर सबसे पहला बेनिफिट तो ये मिलेगा कि आपको किसी से ये नहीं पूछना पड़ेगा कि कौन सी एक्सरसाइज किस तरह से करें, ठीक है, पहला बेनिफिट, क्योंकि आपने घर पर ही सारी एक्सरसाइज कर ली है, उसके फॉर्म भी अच्छे समझ गए हैं, सब कुछ ठीक है। दूसरा बेनिफिट आपको ये मिलने वाला है वहां पर कि आपको इंजरी नहीं होगी, क्योंकि आपके जो हाथ वाथ हैं वो इतने मजबूत हो चुके हैं, आपकी बॉडी जो है वो इतनी मजबूत हो चुकी है कि आप किसी भी भार को आसानी से उठा सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आपको और भी कई सारे बेनिफिट मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको अपनी बॉडी बनाने की शुरुआत घर से ही करनी है, फिर उसके बाद अगर आप जिम जाना चाहते हैं जिम ज्वाइन कर लें, वरना घर पर भी एक अच्छी बॉडी बनाई जा सकती है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपनी दूसरी टिप्स पे। तो दोस्तों दूसरी टिप्स जो हमारी है ये उन भाइयों के लिए है जो भाई घर पर रह करके बॉडी बनाते हैं और उनके साथ समस्या ये आती है कि वो ये सोचते हैं कि हम हफ्ते में कितने दिन एक्सरसाइज करें। जी हाँ दोस्तों, होता ये है कि जब हम अंडर 18 होते हैं, मान लीजिए जैसे अभी आप 15-16 साल के हैं, तो उस समय हमारी हाइट भी बढ़ रही होती है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा सवाल मेरे पास आता है कि सर मैं अभी 14 साल का हूँ, 15 साल का हूँ, क्या मैं एक्सरसाइज कर सकता हूँ, इससे मेरी हाइट तो नहीं रुक जाएगी, या पुशअप लगाने से मेरी हाइट तो नहीं रुक जाएगी। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि अगर आप इस समस्या से बचना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी हाइट पर भी इफेक्ट ना पड़े और आपकी एक अच्छी बॉडी भी बन जाए, तो आप क्या कर सकते हैं, अल्टरनेट डेज पर एक्सरसाइज कर सकते हैं। अल्टरनेट डेज क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लीजिए आपने एक दिन एक्सरसाइज की और फिर उसके बाद गैप कर दिया और फिर आपने तीसरे दिन फिर एक्सरसाइज, इसको अल्टरनेट डेज कहते हैं। यानी कि आपको इसमें एक दिन का गैप मिल जाएगा और इस गैप से आपको दो बेनिफिट मिलेंगे। एक तो पहला बेनिफिट ये मिलेगा कि इससे आपकी हाइट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और दूसरा बेनिफिट आपको इससे मिलेगा कि इससे आपकी जो बॉडी है वो बहुत ही जल्दी रिकवर करेगी और एक अच्छी बॉडी बन के तैयार होगी। जी हाँ दोस्तों, तो आपको ये दूसरी टिप्स ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब बढ़ते हैं थर्ड टिप्स की तरफ। तो दोस्तों थर्ड टिप हमारी है डाइट को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, मैंने बहुत सारे भाइयों को देखा है कि वो जिम में जा करके वर्कआउट करते हैं, घर में रह करके वर्कआउट करते हैं, लेकिन उसके बाद वो प्रॉपर डाइट नहीं लेते हैं, एक अच्छी डाइट नहीं लेते हैं। तो आप खुद ही बताइए कि जब आप एक प्रॉपर डाइट नहीं लेंगे, अच्छी डाइट नहीं लेंगे, तो फिर आपकी बॉडी कहाँ से बनेगी। तो तीसरी टिप हमारी यही है कि आपको एक अच्छी डाइट लेनी है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक अच्छी बॉडी बनाना चाहते हैं, दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि जब हम हार्ड वर्कआउट करते हैं तो उसके बाद हमारे जो टिश्यू वगैरह होते हैं वो सब क्रैक हो जाते हैं, टूट जाते हैं, ठीक है, जिससे कि हमें अपने टिश्यू को रिपेयर करने के लिए एक अच्छी डाइट को लेना आवश्यक है, ठीक है। तो जो भी आप डाइट लें तो उसमें आपको ये देखना है कि उसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, ठीक है। इसके अलावा उसमें आपको विटामिन्स वगैरह मिल जाएं और भी फाइबर वगैरह मिल जाएं, जो कि आपकी बॉडी को रिपेयर करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करें और आपकी एक अच्छी बॉडी बन के तैयार हो सके। इसलिए आपको क्या करना है, एक अच्छी डाइट लेना है वर्कआउट के बाद में, ठीक है। तो तीसरी टिप्स हमारी ये हुई। फोर्थ टिप हमारी क्या है, फोर्थ टिप दोस्तों ये है कि अगर आप एक अच्छी बॉडी बनाना चाहते हो तो उसके लिए आपको प्रॉपर स्लीप लेनी होगी, यानी प्रॉपर नींद लेना आवश्यक है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि प्रॉपर जो नींद मानी गई है वो है 8 घंटे की, ठीक है। यानी आपको 8 घंटा तो सोना ही सोना है अगर आप एक अच्छी बॉडी बनाना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, होता ये है कि जब हम वर्कआउट करते हैं तो उस समय जो हमारे टिश्यू होते हैं वो फट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, तो उनको वापस से रिपेयर करने के लिए ही हमें 8 घंटे की नींद लेना आवश्यक होता है। जब आप सोते हो तो उस समय जो हमारी बॉडी है वो बहुत ही जल्दी अपने आप को रिकवर कर रही होती है, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपनी बॉडी को रिकवर कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या ज़रूरत होगी, आपको ज़रूरत होगी 8 घंटे की नींद, ठीक है। जब आप 8 घंटे की नींद लेंगे तो इससे आपकी जो बॉडी है वो बहुत ही जल्दी से रिकवर होगी और आपकी एक अच्छी बॉडी बन के तैयार हो जाएगी, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अपनी लास्ट टिप यानी फिफ्थ टिप पे। तो दोस्तों फिफ्थ टिप हमारी है उन भाइयों के लिए जो इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि कौन सा टाइम सबसे बेस्ट होता है वर्कआउट करने के लिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही
अच्छे से समझाने वाला हूं और बहुत ही ध्यान से समझिएगा, क्योंकि मेरे पास इससे भी रिगार्डिंग कई सारे कमेंट आते हैं कि सर किस समय हम वर्कआउट करें, कौन सा टाइम बेस्ट होगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूं कि मान लीजिए अगर आपके पास शाम को वर्कआउट करने का समय नहीं है, तब आप मॉर्निंग में करें। लेकिन सुनिएगा, लेकिन अगर आपके पास शाम में प्रॉपर टाइम है वर्कआउट करने का, तो आप कोशिश यही करें कि शाम को वर्कआउट करें। इसके पीछे का रीज़न क्या है वो भी मैं आपको समझा देता हूं। दोस्तों होता यह है कि मान लीजिए जैसे आपने शाम का बैच चुना, ठीक है, मान लीजिए जैसे आपका जो बैच है वो 7 बजे से लेकर के 9 बजे तक यानी 2 घंटे का आपका बैच है, तो उस समय आपने खूब जम के एक्सरसाइज वगैरह कर ली जिम में जा करके या घर में रह करके, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, आप जब एक्सरसाइज कर लेंगे उसके बाद आप घर जाएंगे, वहाँ पर फ्रेश होंगे। फ्रेश होने के बाद आप क्या करेंगे, तो एक अच्छी डाइट लेंगे, ठीक है। एक अच्छी डाइट लेने के बाद आप जा करके सो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 2 बेनिफिट मिल जाते हैं। पहला बेनिफिट ये मिल जाता है कि आपने वर्कआउट करने के बाद एक अच्छी डाइट ली, तो इससे तो आपकी जो बॉडी है वो रिकवर होना शुरू हो जाती है। और जो दूसरा बेनिफिट है वो ये है कि जब आप सोएंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जब आप सोते हैं तो उस समय आपकी बॉडी और भी तेजी से रिकवर होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 2 बेनिफिट मिल गए। तो अगर आप शाम को वर्कआउट करते हैं तो वो आपके लिए सबसे बेस्ट टाइम होता है। कोशिश आपको ये करनी है कि शाम का बैच लें, ठीक है। जैसे ही आप घर पर जाएं वहाँ पर एक अच्छी डाइट लें, अच्छी डाइट लेने के बाद आप सो जाएं, जिससे कि आपका जो बॉडी है वो बहुत ही अच्छे से रिकवर होगा और जल्द से जल्द आपका बॉडी बनके तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी कुछ टिप्स जो मैंने आपको बता दी हैं। अब आपको मुझे बताना है कि इनमें से कौन सी टिप्स आपके लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल साबित हुई है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।